14वें अध्याय की व्याख्या। प्रकाश और प्रकाश का संबंध ठीक सागर और लहर की तरह है। जैसे सागर की लहरें अंततः सागर में ही लय को प्राप्त हो जाती हैं, उसी तरह प्रकाश भी प्रकाशक में अपनी समस्त वृत्ति तरंगों को शून्य कर उस परम चेतना में ही लीन हो जाती हैं। प्रकाश और प्रकाशक का भेद घड़े और कपड़े के भेद की तरह स्थूल नहीं है। इनका भेद तो आईने और प्रतिबिंब की तरह भिन्न होते हुए भी अभिन्नता है। जिस तरह आईने के बिना परछाई का अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह चिन्मात्र आत्मा से अतिरिक्त दृश्य जगत की सत्ता होती ही नहीं है। अतः दृश्य रूप से भी चित्त ही प्रकाशित होता है, यही उसकी पूर्णता है। प्रकाश के द्वारा ही प्रकाशक को जाना जाता है। इस बोध में ना कोई ज्ञेय होता है और ना कोई ज्ञान। स्वयं से स्वयं का प्रकाशित होना ही मनुष्य का ज्ञेय है। जीवन के प्रयोजन अर्थवत्ता का उसी प्रकाशक के अस्तित्व से उद्घाटित होता है। यही पूर्ण सत्य है, यह अनुभूति गम्य है। शरीर के अतिरिक्त और शरीर को अतिक्रमण करता हुआ अपने भीतर किसी भी सत्य का जो अनुभव नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन पशु जीवन से ऊपर नहीं उठ सकते। देह की मिट्टी के घेरे से ऊपर उठती हुई जीवन ज्योति जब अनुभव में आ जाती है, तभी ऊर्ध्वगमन प्रारंभ होता है। उसके पूर्व जो प्रकृति प्रतीत होती थी, वही उसके बाद परमात्मा में परिणित हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे शिखर को पहाड़ से अलग या बाहर नहीं कहा जा सकता, उसी तरह जगत के जंजाल को प्रकाश स्वरूप चैतन्य से भिन्न या अलग नहीं कहा जा सकता है। इस तरह प्रकाश स्वरूप चैतन्य ने दुनिया के सारे जंजाल को अपने में निगल रखा है। यह हमेशा हर जगह पूरी आजादी के साथ अपने आप में खुद प्रकाशित है। ये परचिति ही भगवती त्रिपुरा कही जाती है। चित्त और चित्त वृत्तियों के समग्र संस्थान का केंद्र अहंकार है। उसके विलीन होने से वह भी विसर्जित हो जाता है। तब जो शेष रहता है और जिसकी अनुभूति होती है, वही आत्मा है। कहने का तात्पर्य आत्म अज्ञान का केंद्रीय लक्षण अहम है। मैं सब कुछ हूँ और शेष जगत मेरे लिए है। मैं अनंत सत्ता का केंद्र और लक्ष्य हूँ। इस अहम भाव से पैदा हुआ शोषण ही अनर्थकारी है। आत्मज्ञान का केंद्रीय लक्ष्य सबके प्रति समान भावित है। जहाँ अहम शून्य होता है, वही प्रेम पूर्ण होता है। जगत में दो ही प्रकार की चेतन स्थितियां हैं, अहम की और प्रेम की। अहम संकीर्ण और अणु स्थिति है, प्रेम विराट और ब्रह्म है। अहम का केंद्र मैं है, प्रेम अर्थात सबके प्रति समान भाव का कोई केंद्र नहीं है। यह सब उसके केंद्र हैं। अहम केवल अपने लिए जीता है, प्रेम सबके लिए जीता है। अहम शोषण है और प्रेम सेवा है। सबके प्रति समान भाव आत्मिक उत्कर्ष और जीवन की उपलब्धि का श्रेष्ठतम फल है। जो उसे पाए बिना समाप्त हो जाते हैं, वे जीवन को बिना जाने ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि आत्म तत्व तथा कथित जीवन के विरुद्ध दिशा में है। यही कारण है कि अहम के अर्थ में सामान्य जन आत्मा को समझते हैं। प्रलय काल में ये आत्मा निर्विकल्प स्थिति में चिति रूप में ही रहती है। अपनी बेनियाज ताकत के बल से जब उसकी इच्छा सविकल्प होती है, तब उसका अहम भाव मिट जाता है। फिर उसमें सबके प्रति समभाव जग जाता है। इसी को वेदांत दर्शन में माया शक्ति कहा गया है। फिर जब यह विकल्प की स्थिति में आती है, तब इसमें सीमित एवं व्यक्तिनिष्ठ अहम की स्फूर्ति होती है। ऐसी स्थिति को अविद्या या जड़ शक्ति कहते हैं। इस तरह परमात्मा की चित्त शक्ति यह उसके विग्रह स्वरूप उनकी स्वतंत्रता पहले वर्णित तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करती है। पूर्ण चैतन्य अर्थात परमात्मा, जो सभी प्रकार की संवेदनाओं का स्रोत और सब प्राणियों का मूल स्रोत समझा जाता है, उसमें कोई बाहरी झलक नहीं होती। इस अवस्था में उसे परम शिव कहा जाता है। फिर दुनिया के उत्पत्ति काल में अनेक सीमाओं में जो एक सामान्य निर्विकल्प चेतन अनुगत रहता है, उसका नाम शिव तत्व है। और
उस निर्विकल्प चेतन का कटा हुआ अंश अहम रूप से झलकना शक्ति है। इस तरह जो सृष्टि से पहले परम शिव कहा जाता है, वही सृष्टि काल में सामान्य रूप से शिव तत्व तथा अहम रूप से शक्ति तत्व या जीव है। मैं कौन हूँ ये जान लेना ही सत्य को जान लेना है। इस बोध के साथ ही मनुष्य का दुख विसर्जित हो जाता है। दुख आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं अपने को जानते ही आनंद का अधिकारी हो जाता हूँ। वह जो सबके भीतर है वही पराशक्ति है, वही ईश्वर है, उसी की अनुभूति आनंद है। मैं यह हूँ, इसमें मैं चिति का रूप है और यह महाशून्य जड़ तत्व है। जब मैं की प्रधानता होती है तब सदाशिव, और जब यह की प्रधानता होती है तब ईश्वर तत्व होता है। मैं और यह मैं तत्व की दृष्टि से अभेद संबंध है और उल्लेख की दृष्टि से भेद है। इस तरह इसका बोध भेद अभेद भाव से होता है।